विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि माया बहिरोद्भूतं यथा निद्रया या साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। इदं श्री दक्षिणामूर्तये ओम। इस वीडियो में 104 श्लोक हो गए थे, है ना। 104 श्लोक चल रहा था ना। क्या था? चित्तेक्ते लयम यति द्वैतम ऐक्यम च सर्वथा शिष्य तू परम ब्रह्म शांतम नित्यम अनामयम, ये चल रहा था। देखिए, संकल्प हम बता रहे थे, संकल्प कि मेरा संकल्प ही सृष्टि है, ये बता रहे थे ना कि मेरा संकल्प ही सृष्टि है, अर्थात मेरा संकल्प ही, है ना, निसंकल्प ही प्रलय है। तो संकल्प ही विक्षेप है ना। अब देखो, अन्वय दृष्टि से वही सर्व और व्यतिरेक दृष्टि से वही सर्वातीत है। जितनी व्यतिरेकी विचार की पराकाष्ठा होगी उतना ही अन्वय अर्थात शुद्ध सर्वात्म विहार होगा। जब तक जगत की अप्रतीति नहीं होगी तब तक निर्विकल्प समाधि नहीं लगेगी। साधन के द्वारा तुम ये जान पाओगे कि वास्तव में ये संसार तुम्हारा ही स्वप्न है। जिस समय तुम्हें ये ज्ञान हो जाएगा उसी समय तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। इसके बाद 105वां श्लोक क्या है? चिन्मात्रत्वं प्रयातस्य तीर्ण मृत्यो सचेतसः यो भवेत परमानंदः केनासा उपमीयते। योग वासिष्ठ का 105वां श्लोक है ये। अपने स्वरूप में स्थित ज्ञानी परम आनंद का अनुभव करता है तथा वो जन्म मृत्यु के बंधनों से पार जा चुका है। उसके इस परम शांति और परम आनंद को दूसरा अज्ञानी व्यक्ति नहीं जानता। विवेक चूड़ामणि ग्रंथ में कहा गया है क्या? नास्ति निर्वासनात् नास्ति निर्वासनान् मौनात् परम सुख कृद उत्तमम विज्ञातात्म स्वस्वरूपस्य स्वानंद रस पाइनः। विवेक चूड़ामणि 520वां श्लोक है। ऐसा ज्ञानी जो अपने स्वरूप में स्थित है, जिसको ब्रह्मात्मक बोध यानी आत्मा और ब्रह्म की एकता का ज्ञान हो गया तथा ब्रह्मानंद में डूब गया है, उसके इस आनंद के बराबर सांसारिक सुख निम्न है। जब तक आत्मा और ब्रह्म यानी परमात्मा की एकता का बोध नहीं हो जाता तब तक, है ना, समाधि एवं श्रवणादि आदि करते रहें। अच्छा, बोध क्या होता है और समाधि क्या होती है? बोध का मतलब क्या होता है? बोध एक ऐसी चीज है जो समाधि में भी रहता है और व्यवहार में भी रहता है बोध। और समाधि में क्या होता है? समाधि एक ऐसी चीज है जो समाधि में तो समाधि रहती है ना, लेकिन व्यवहार में छूट जाती है। ठीक है। अच्छा, व्यवहार क्या होता है? व्यवहार एक ऐसी चीज है जो व्यवहार में तो व्यवहार रहता है तथा समाधि में छूट जाता है। विक्षेप में समाधि नहीं और समाधि में विक्षेप नहीं। अब एक ऐसी चीज होनी चाहिए, है ना, जो समाधि में भी रहे और विक्षेप दोनों में रहे, एक सरीकी रहे। वो क्या है? वो बनाई हुई नहीं होनी चाहिए, संस्कार नहीं होनी चाहिए, विकार नहीं होनी चाहिए। वो क्या है? बोले सत्य, और उसका ज्ञान होता है। अब यह यहाँ तक मनोलय प्रकरण था ना, ये समाप्त हो गया। यहाँ पर मनोलय प्रकरण जो चौथा अध्याय था वो समाप्त हो गया। क्या? इति श्री योग वासिष्ठ सारे मनोलय प्रकरणम नाम चतुर्थम प्रकरणम। ठीक है। इसके आगे 5वां अध्याय है वासनोपशमनम प्रकरण है। वासनोपशमनम प्रकरण। प्रकरण क्या है? 106 श्लोक 106 योग वासिष्ठ सार क्या है? राम स्वात्म विचारो वयम को अहम श्याम इति रूप कहा चित्त दुर्म बीजस दहने दहना स्मरता। अरे राम, ओ राम, मैं कौन हूँ? हु एम आई?
ऐसा आत्म विचार करने पर चित्त रूपी पेड़ और उसके कामना रूपी बीज, जो कि सभी दुखों का कारण है, जलकर भस्म हो जाता है। इसी बात को श्री रमण महर्षि ने मुख्यतः यही प्रक्रिया अपने शिष्यों को बताई है, ठीक है, जिसका उल्लेख यहाँ योग वासिष्ठ में हुआ है। हु एम आई, मैं कौन हूँ। और अपरोक्षानुभूति ग्रंथ है, उसमें भी लिखा है क्या, को अहम कथमिदम जातम को वै कर्ता अस्य विद्यते और उपादानम किमस्ति विचारा सोयमीय दर्शः। मतलब मैं कौन हूँ, ये जगत कैसे उत्पन्न हुआ, कौन इसका नियंता है, ये जगत किस मटेरियल या धातु से बना है, इस तरह का विचार, इस तरह की विचार पद्धति यही ज्ञान योग है। ऐसा दिया है। अब घट, घड़ा है, घट में अस्थि है ना, और पट माने कपड़े, कपड़े में अस्थि, मतलब घड़ा है, कपड़ा है, पहले नाम रूप अलग करो। ये अस्थि यानी है, ऐसा जानने का एक तरीका है। अब अखंड सत्ता के रूप में उसका अनुसंधान करोगे तो नाम और रूप दोनों बाधित हो जाएंगे और अखंड सत्य रह जाएगा। दुनिया में जितने भी संपदाएं हैं, साधनाएं हैं, शास्त्र हैं, सब कहते हैं कि जीवन भर लगे रहो, है ना। लेकिन वेदांत कहता है माचिस जलाओ, माचिस जला लो, दिया सलाई जलाओ, देख लो कि कमरा बिल्कुल स्वच्छ है और दिया सलाई बुझ जाने दो। तुम तान दुपट्टा सो जाओ, ना रात भर पहरा देने की ज़रूरत है, ना जागने की, ना दोहराने की ज़रूरत है, ना रटने की ज़रूरत है, ना चिल्लाने की ज़रूरत है। इसी जीवन काल में क्या होगा, मुक्त कर देना। यही अद्वैत वेदांत की विशेषता है। ये ना योग दर्शन में है ना, ना सांख्य दर्शन में है, ना मीमांसा दर्शन में है, ना उपासना दर्शन में है, ना न्याय दर्शन में है, ना वैशेषिक दर्शन में, और ना तंत्र में है। समझ में आया। अब इसके आगे 107 श्लोक है क्या, विचार दर्पणे लग्नाम धियम धैर्यम धुरम गताम आधयो ना निलुपंती वाताश्चित्र लताम इव। मतलब जैसे तेज हवा चित्र में बनी हुई लता बेल आदि को हिला नहीं सकती, वैसे ही जिसकी बुद्धि विवेक से, विचार से दृढ़ हो गई हो, स्थिर है, ऐसा व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रोगों के आने पर भी विचलित नहीं होता है, अर्थात स्थिर रहता है। इसी बात को गीता के दूसरे अध्याय के 68वें श्लोक में, 68 श्लोक में आया क्या, तस्मादस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। हे महाबाहो, जिसकी इंद्रियों के विषयों से सब प्रकार रोकी हुई रहती है, उसकी बुद्धि स्थिर है, स्टेबल है। दृढ़ बोधवान को तो कोई विषय खींच ही नहीं सकता। वो क्यों? क्योंकि वो सबको सत्ता शून्य देखता है। अब 108 श्लोक वो योग वासिष्ठ सार का क्या है, 108वां श्लोक, विचारो अध्यात्म विद्यानाम ज्ञानम तत्वविदो विदुः ज्ञेयम तस्यांतर एवास्ति माधुर्यम पैसो यथा। तत्वविद ये घोषणा करता है कि आत्म विचार द्वारा अपने स्वरूप का अनुसंधान करने पर ज्ञान स्वरूप आत्मा की ही प्राप्ति होती है। वो ब्रह्म ज्ञान स्वरूप ही है, जैसे दूध में मिठास हो रहती है। इसलिए तेजो बिंदु उपनिषद है, उसमें दिया हुआ क्या, एसाम वृत्ति समावृद्धा परिपक्वा चा सा पुनः ते वे सद ब्रह्मताम प्राप्ता नेतरे शब्दवादिना है। उसके बाद कुशला ब्रह्मवर्तायाम वृत्तिहीना सुरागिना तेयप्य ज्ञानतया नूनम पुनरायांति यांति चाह। इसका क्या अर्थ है, ये तेजो बिंदु उपनिषद का मंत्र बता रहे हैं। जो व्यक्ति निरंतर ब्रह्माकार वृत्ति में रहता है, एक क्षण भी बिना ब्रह्माकार वृत्ति के नहीं रहता, उसी को स्वरूप में स्थिति दृढ़ होती है, उसकी सभी कामनाएं शांत हो जाती हैं और वो बिल्कुल कभी भी विक्षिप्त नहीं होता। केवल वेद मंत्रों के उच्चारण मात्र से ये अवस्था प्राप्त नहीं हो सकती। समझे कि वेद मंत्रों को घोट के पी जाओ तो ये अवस्था प्राप्त हो जाएगी, नहीं। जो लोग
केवल शास्त्रों के वाक्यों के द्वारा दूसरों को उपदेश देते रहते हैं, लेकिन अभ्यास नहीं करते। ठीक है, ऐसे लोग जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर नहीं आ सकते, ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, मतलब एक क्षण के लिए भी ब्रह्म चम चम से चमक उठा, अगर एक क्षण के लिए भी ब्रह्म चम चम से चमक उठा और देख लिया, अरे भाई मेरे सिवा तो कोई है ही नहीं, इसी को जीवन मुक्ति कहते का विलक्षण सुख कहते हैं। जहाँ कर्म दिखते हैं लेकिन कर्ता मर गया, उसी का नाम ज्ञान है? जहाँ भोग केवल दिखते भर हैं लेकिन भोक्ता मर गया, यही ज्ञान है। जहाँ वृत्तियाँ दिखती तो हैं, जहाँ वस्तुएं दिखती हैं और जो प्रमाता था, पृथक था, सो मर गया, इसका नाम ज्ञान है। मतलब परछिन्न प्रमाता मर गया, परछिन्न कर्ता मर गया, परछिन्न भोक्ता मर गया है। क्या हुआ? भोक्ता मर गया। पाप दिख रहे हैं लेकिन पापी नहीं है, पुण्य भास रहे हैं लेकिन पुण्य आत्मा नहीं है, हजारों वृत्तियां नाम रूप भास रहे हैं परंतु ज्ञाता नहीं है। ये क्या हुआ? उपनिषद कहता है विद्यते विद्यते हृदय ग्रंथिश्च छिंदते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। मुंडको उपनिषद 2-3-8। उसका दर्शन होने पर क्या होता है? हृदय की गांठ खुल जाती है। ये ग्रंथि है। ये एक होता है हृत और एक होता है अयम, तो हृत प्लस अयम क्या हुआ? हृदयम। हृत माने दुनिया के संस्कारों को पकड़ने वाला, है ना, हृत, या हरण करने वाला हृत। अयम संस्कार रहित अधिष्ठान आत्मा। इन दोनों की ग्रंथि का नाम हृदय, और इसी को हृदय ग्रंथि बोलते हैं। समझ में आया? हृदय है पर हृदय ग्रंथि नहीं है। अनेकता है लेकिन संशय नहीं है। कर्म है लेकिन उसमें बीजत्व तो नहीं है, उसमें अंकुर की उत्पत्ति नहीं हो सकती, इसका नाम वेदांत है। तो जितने कर्म हुए उनका क्या हुआ? संचित कर्म भी गया, क्रियमाण भी गया, प्रारब्ध भी गया। ज्ञान होने से पहले जिसका फल प्रारंभ हो गया था, माने देह बन गई थी, उसका नाम प्रारब्ध है। ये चारों प्रकार के कर्म, क्रियमाण, प्रारब्ध, संचित और प्रायश्चित रूप कर्म जीवन मुक्त पुरुष में नहीं होते। ज्ञानी पुरुष के जीवन में अदृष्ट की उत्पत्ति नहीं होती। इसीलिए भामतीकार ने कहा है कि ज्ञानी वर्णाश्रम धर्म का पालन करे तो किसके लिए? अदृष्ट की उत्पत्ति के लिए या स्वर्ग के लिए, पुत्र पौत्रादि की प्राप्ति के लिए आदि। लेकिन तत्वज्ञानी पुरुष वर्णाश्रम का अनुष्ठान नहीं करता। ये बात भामती ग्रंथ में ब्रह्मसूत्र के सर्वापेक्षाधिकरण में कही गई है। कर्म अपने लिए नहीं, लोक कल्याण मात्र के लिए है। ठीक है, वेदांत बताता है क्या? तुम रस स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, सत स्वरूप, अद्वितीय स्वरूप तुम हो। ये वैकुंठ, गोलोक या साकेत या बहिष्ठ में जाने के लिए नहीं है। इसीलिए मुंडको उपनिषद बोलता है ब्रह्म वेद ब्रह्मे भवति, हैं? ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति। जो ब्रह्मवेत्ता होता है वो ब्रह्म ही होता है। ठीक है, अब इसके आगे हम अपने अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक है, ओम शांति शांति शांति।